गुरुदेव ओ मेरे हाथन से मोती तेरी लिख भेजी विश्व विधाता ने। बस सावधान हो रे राजा, अब तक्षक जिंदा हुए गए। साथ में रोज परीक्षण को तू दस के अब उनको खाइए। श्राप दे दिया कि हे राजन परीक्षक, तुमने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला। ये सर्प डाल करके तुमने मेरे पिता का अपमान किया और साथ ही साथ में तुमने अपनी मौत को निमंत्रण दिया। मैं श्राप दे रहा हूं कि साथ में रोज तुम्हें तक्षक नाग डस लेगा और तुम्हारी मौत हो जाएगी, मौत हो जाएगी, मौत हो जाएगी। जैसे ही श्राप दिया, महात्मा समीक ऋषि के नेत्र खुल गए। बेटा सरंगी, तुमने ये क्या करना? महात्मा समझाने लगे, बेटा सरंगी, तुमने तो बहुत बड़ा अपमान कर दिया। बोले अपमान? अपमान परीक्षक ने तुम्हारा किया था, मैंने उन्हें श्राप दे दिया और उन्हें 7 मरो तक्षक नाग डस लेगा। समीक ऋषि कहने लगे, बेटा ये दोष परीक्षित का नहीं था। परीक्षित तो बहुत अच्छे राजा हैं, वो धर्मात्मा हैं, लेकिन उनके सर पे जो कलयुग बैठा था, उस कलयुग ने उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। इसीलिए उन्हें बोध नहीं था कि मैं पाप कर रहा हूँ। धर्म अधर्म, न्याय न्याय वो सोच नहीं सकते थे, क्योंकि कलयुग उनके मुकुट में समाया था। उस कलयुग ने ही उनकी बुद्धि हल ली थी। और याद रखना, जब इंसान का विनाश का समय आता है कौशलेंद्र भाई, तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। परीक्षक जो को जब श्राप दे दिया है, इधर परीक्षक ने मुकुट उतार के रखा है। राज दरबार में जाकर के उनकी आत्मा ने आवाज लगाई, जब कलयुग दूर हुआ कि तुम पाप करके आए। तब तक ऋषि बालकों ने समझाया है परीक्षक को जाकर के कि हे राजन, तुमने समीक महात्मा का अपमान किया और समीक ऋषि ने तुम्हें श्राप दे दिया। तुम्हें 7 मरो तक्षक नाग डस लेगा और तुम्हारी मौत हो जाएगी। इसीलिए तुम्हारी जिंदगी केवल अब 7 दिन की है। कोई ना कोई उपाय सोचो, क्योंकि तक्षक नाग जिसे डसता है माताओं बहनों, जिसे सर्प काट लेता है, उसे अधोगति में जाना पड़ता है। उसकी योनि बिगड़ जाती है, उसे फिर दोबारा मनुष्य का शरीर नहीं मिलता है, योनि बिगड़ जाती है। वैसे 84 लाख योनियों में सबसे सर्वोपरि ये मानव देही है, मनुष्य का तन है, मनुष्य का शरीर है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है रामचरितमानस में, क्या कि बड़े भाग मनुष्य तन पावा। गोस्वामी कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। सूर्य दुर्लभ सभागम धन गावा। बड़े दाग और धब्बा लग गया ना, तो दोबारा ये कपड़ा नहीं मिलेगा। लेकिन संसार में आने के बाद भगवान को भूल जाता है इंसान। अपने सद्मार्ग को छोड़ करके नीति अनीति, धर्म अधर्म, न्याय अन्याय न देखते हुए सदैव धन दौलत के पीछे पड़ जाता है, पुत्र पत्नी के पीछे अपना जीवन खो देता है, धन पैदा करने के पीछे अपनी जिंदगी गुजार देता है। लेकिन सत मार्ग को भूल जाता है कि हम आए तो आए क्यों। आंखों से जो भी दिखाई दे रहा है कौशलेंद्र भाई, ये सब नाशवान है,
सपने की माया है, जो भी प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। अटल सत्य है तो परमात्मा सत्य है, सत्य है तो मौत सत्य है। और ये संसार की कामना, संसार में कभी किसी की कामना पूरी हुई नहीं, चाहे भले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, उनकी भी इच्छा पूरी नहीं हो पाई। आशा उन्हें फिर है कि आगे प्रधानमंत्री में फिर बनूं, हैं? हाँ। तो प्यारे सज्जनों, किसी की पूरी नहीं हुई जीवन में आकांक्षा, आशा तो हमेशा ही बढ़ती रहती है। लेकिन जिसके हृदय में धैर्य है, जिसके हृदय में विचार पवित्र हैं, जिसकी आत्मा कोमल है, जिसके हृदय में पवित्रता है, वो पुरुष कहलाने के योग है, वो मनुष्य कहलाने के योग है। अन्यथा जिसके पास भक्ति भावना नहीं है, दान नहीं है, धर्म नहीं है, पुण्य नहीं है और ज्ञान नहीं है, दया नहीं है, वो पुरुष कहलाने के योग नहीं है, वो मनुष्य कहलाने के योग नहीं है, वो पशु से भी बेहतर है। याद रखना भक्तों। प्यारे सज्जनों, परीक्षित ने सुना है कि मुझे श्राप लगा है। उसी समय राजा परीक्षित ने अपने घर बार, परिवार, धन दौलत, पुत्र पत्नी, राजपाट को छोड़ करके बैराग धारण कर लिया और सन्यासी बन के निकल पड़े। कि बिलखत छोड़े पुत्र और नारी, राधे और बन को चलो भूप तपधारी। छोड़ी घर में प्राण न प्यारी, और छोड़े सब परिवारी। और आगे की हरे करी तैयारी, तीनों प्रभु चलन को ध्यान, बन को चलो भूप तपधारी। याद रखना भक्तों, परीक्षक जी